अरे माँ, 8 बज गए हैं और आपने अभी तक रात का खाना ही नहीं लगाया। अरे बेटा, अभी खाना कौन खाता है? अभी तो सब्जी भी ठीक से 8 ही तो बजे हैं। इतनी जल्दी रात को नहीं बनी है। अरे माँ, हमें रात का खाना समय से खाना चाहिए। अगर देर से खाएंगे तो खाना ठीक से पचता नहीं है, फिर शरीर में बीमारियां अलग ही पैदा होती हैं। योगिता शुरू से ही हर काम समय से करने वाली थी, यहाँ तक कि रात का खाना भी योगिता को बिल्कुल समय से खाने की आदत होती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और योगिता की शादी हो जाती है। योगिता शुरू से ही एक छोटा परिवार में पली बढ़ी थी, लेकिन योगिता का ससुराल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इतने बड़े ससुराल के लिए योगिता को अपनी पहली रसोई की रस्म में ढेर सारा खाना बनाना पड़ता है। मलाई चाप, शाही पनीर, नान, चावल, बिरयानी, रायता, खीर, पूरी, पालक पनीर और ये कटलेट, सब कुछ बनकर तैयार हो गया है। अब बस मेरे ससुराल वालों को मेरे हाथ का खाना पसंद आ जाए। योगिता ने बनाया हुआ ढेर सारा खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया। योगिता के हाथ का खाना योगिता के ससुराल वालों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। योगिता बहू, खाना तो बहुत बढ़िया बनाती है तू। इसका मतलब तेरी माँ सच कह रही थी कि तुझे खाना बनाना काफ़ी अच्छे से आता है। खाना तो खाना, ये मिठाई भी काफ़ी अच्छी बनी है। मज़ा आ गया तुम्हारी पहली रसोई का खाना खाकर। अपने ससुराल वालों को अपनी पहली रसोई के खाने की इतनी तारीफ करता देख योगिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद योगिता दोपहर में ही रात के खाने की लिस्ट भी तैयार कर लेती है। अच्छा हुआ मैंने अभी से ही खाने की लिस्ट तैयार कर दी। दोपहर की 3 बज रहे हैं, 6 बजे के खाने की तैयारी शुरू कर दूंगी। 8 बजे तक तो बन ही जाएगा। योगिता जैसे ही शाम के 6 बजे किचन में रात का खाना बनाने के लिए जाती है, तभी उसकी सांस उसे रोककर कहती है, अरे योगिता बहू, किचन में क्यों जा रही है? माँ जी, वो रात के खाने की तैयारी करने जा रही थी। क्या? लेकिन इतनी जल्दी क्यों? अभी तो सिर्फ शाम के 6 ही बज रहे हैं। माँ जी, खाने की वैरायटी कुछ ज़्यादा है ना, इसीलिए मैं अभी से खाने की तैयारी कर रही हूँ। तब जाकर खाना बनाऊंगी तो 8 बजे जाकर ही खाना बनकर तैयार होगा। बहू, तुझे इतनी जल्दी खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से 10 साढ़े 10 बजे जाना तू रसोई में खाना बनाने के लिए। क्या? 10 बजे? लेकिन माँ जी, हमारे घर में तो 9 बजे ही खाना खा लेते हैं और आप तो मुझे 10 बजे खाना बनाने के लिए कह रही हो। ऐसे तो खाना रात के 2 बजे तक बनकर तैयार होगा। सबके घर में रात के खाना खाने का समय अलग अलग होता है। कोई जल्दी खाता है तो कोई लेट खाता है। हमारे घर में रात का खाना खाने का समय 2 बजे है। हम 2 बजे रात को ही खाना खाते हैं, इसलिए तू आराम से 10 साढ़े 10 बजे खाने की तैयारी करना। इतना कहकर मनोरमा वहां से चली जाती है। अपने सास के मुंह से रात के 2 बजे वाली खाने की बात को सुनकर योगिता काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। पहला रात के 2 बजे खाना कौन खाता है? मैंने तो सुना था कि रात के 12 बजे से 3 बजे तक शैतानों के खाने का समय होता। कहीं मेरे ससुराल वाले इंसान के रूप में भूत चुड़ैल तो नहीं है? बेचारी योगिता रात के 10 बजे तक इंतज़ार करती है और जाकर 10 बजे रात के खाने की तैयारी करने लगती है, जिसमें उसे तकरीबन रात के 1 बज जाते हैं और अभी भी खाना पूरा नहीं बना होता। देर रात खाना बनाने की वजह से योगिता को बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी। मेरी तो आंखें ही बार बार बंद हो रही हैं। कैसे खाना बनाऊं मैं पूरा? योगिता सिंक में मुंह धोकर फिर से खाने की तैयारी करने लगती। तकरीबन 2 बजे तक योगिता का रात का खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह भाभी, आज आपका ससुराल में पहला दिन है, लेकिन फिर भी आपने रात के 2 बजे तक हमारा डिनर तैयार कर दिया। सभी लोगों के खाना खाने तक और उनके बर्तन धोने तक रात के 3 बज जाते हैं और बेचारी योगिता थकी हारी हालत में अपने कमरे में पहुंचती है। अगर ये लोग रात के 2 बजे खाना खाते हैं तो उठते भी तो 10 साढ़े 10 बजे ही होंगे। कम से कम मेरी नींद तो पूरी हो जाएगी। योगिता कमरे की लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। लेकिन जैसे ही सुबह के 6 बजते हैं तो योगिता का पति गहरी नींद में सो रही योगिता को उठाने लगता है। योगिता, उठो। योगिता, घड़ी में सुबह के 6 बज गए हैं। हाँ, लेकिन आप मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं? मुझे सोने दीजिए, मुझे नींद आ रही है। अरे, अगर तुम सो गई तो सबके लिए नाश्ता कौन बनाएगा? क्या? नाश्ता? लेकिन 4 घंटे पहले ही तो सबने रात का खाना खाया है और आप अभी नाश्ते की बात कर रहे हैं। हम लोग भले ही रात के 2 बजे डिनर करते हैं, लेकिन नाश्ता हमें सुबह 8 बजे तक चाहिए होता है। अब जल्दी से उठो और नाश्ते की तैयारी करो। रात की 2 बजे डिनर करने के बावजूद भी योगिता के ससुराल वाले सुबह 8 बजे तक नाश्ता कर लेते थे, जिसके चलते बेचारी योगिता आधी अधूरी नींद में उठकर सबके लिए नाश्ते की तैयारी करने लगती। अरे ये क्या भाभी, आपने तो बस नाश्ते में ब्रेड, जैम और चाय ही बनाई है। बाकी का नाश्ता कहाँ है? और चाय भी कुछ खास नहीं बनी है बहू। आप सबने 2 बजे खाना खाया